सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपनी महत्वाकांक्षी लैंड पुलिंग परियोजना वापस लेनी पड़ी है। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे सीएम ने बार बार उज्जैन के परिवर्तन का आधार बताया था, लेकिन आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ बीकेएस के भारी दबाव और संघ नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद सरकार को आखिरकार बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल लैंड पुलिंग प्रोजेक्ट वापस क्यों लिया गया, कैसे किसानों का विरोध भूचाल बन गया, क्या खेल हुआ दिल्ली में और सीएम मोहन यादव के लिए ये झटका कितना बड़ा है, चलिए शुरू से समझते हैं। दरअसल सरकार ने जिस प्रोजेक्ट को उज्जैन के भविष्य का मास्टर प्लान बताया था, सोमवार देर रात उसी योजना को सरकार ने चुपचाप वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह फैसला उस समय आया जब भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता अगले ही दिन उज्जैन कलेक्ट्रेट पर घेरा डालो आंदोलन शुरू करने वाले थे। जनसत्ता के मुताबिक सीएम को भरोसा दिलाया गया था कि किसान थोड़ा नाराज हैं, लेकिन विरोध गंभीर नहीं है, पर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। साथ ही भारतीय किसान संघ की नाराजगी कोई एक दो दिन की नहीं थी। फरवरी 2025 में ही बीकेएस ने मालवा क्षेत्र में आंदोलन शुरू कर दिया था। मालवा वो इलाका है जहां बीकेएस के 8 लाख से ज्यादा सदस्य और 4000 ग्राम समितियां हैं। शरद ऋतु तक आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। ट्रैक्टर रैलियां, ग्राम सभाएं, सद्बुद्धि यज्ञ, संगठन ने हजारों किसानों को एक बड़े विरोध के लिए तैयार कर दिया था। किसानों का कहना था कि सरकार ना तो जमीन का सही नक्शा दे रही थी, ना मुआवजा का मॉडल, और इस अस्पष्टता ने उन्हें और ज्यादा भड़का दिया। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो ये कि सरकार ने प्रोजेक्ट वापस क्यों लिया। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला, भारतीय किसान संघ का प्रेशर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने किसानों की नाराजगी को हल्के में लिया था। जब तक भोपाल को सही जानकारी मिली, मामला हाथ से निकल चुका था। वहीं बीकेएस नेता राघवेंद्र पटेल ने साफ कहा कि सीएम ने महीनों तक हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने सीधे दिल्ली के नेताओं से बात की। इसके अलावा आरएसएस का इनपुट और दिल्ली की नाराजगी। दरअसल अक्टूबर के मध्य तक आंदोलन की पूरी रिपोर्ट दिल्ली के आरएसएस मुख्यालय और बीजेपी हाईकमान तक पहुंच चुकी थी। एक वरिष्ठ संघ नेता के मुताबिक अगर इस जमीन का 1/4 हिस्सा भी निर्माण के लिए खुला तो 12 साल बाद सिंहस्थ के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ा। फाइल पहुंची बीएल संतोष, जेपी नड्डा और फिर अमित शाह के पास। कुछ सूत्र दावा करते हैं कि अमित शाह ने कई प्रावधानों पर नाराजगी जताई और बेहतर विकल्प मांगे थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण सरकारी अस्पष्टता और गलत प्लानिंग। नीतियों में पारदर्शिता की कमी सबसे बड़ा मुद्दा बनी। किसानों ने बार बार पूछा कि कौन सी जमीन ली जाएगी, मुआवजा कैसे तय होगा और कौन सा ब्लूप्रिंट लागू होगा, लेकिन अधिकारी हफ्तों तक जवाब नहीं दे सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ब्लूप्रिंट ना दिखाने की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। साथ ही उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन ने भी सरकार को पहले ही चेताया था कि किसान आंदोलन तेज हो रहा है। कुछ अधिकारियों ने बल प्रयोग की सलाह दी, लेकिन अन्य नौकरशाहों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बल प्रयोग का मतलब था पूरा राजनीतिक नुकसान और किसानों से सीधा टकराव। और फिर सोमवार देर रात सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीकेएस नेता और शीर्ष नौकरशाह करीब 2 घंटे तक चर्चा चली और आखिरकार फैसला लिया गया कि परियोजना को तुरंत वापस लिया जाए, जिससे कोई बड़ा टकराव न हो। इससे कुछ ही घंटे पहले बीकेएस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेरने की तैयारी कर रहे थे। अगर सरकारी कदम थोड़ा भी देर से आता तो मालवा क्षेत्र में बड़ा गतिरोध बन सकता था। तो अब मोहन यादव सरकार के इस यूटर्न ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या सरकार बिना ग्राउंड रियलिटी समझे बड़े फैसले ले रही है? किसानों का ये आंदोलन आने वाले समय में और कौन सी नीतियों को प्रभावित करेगा, और क्या ये प्रोजेक्ट वापस लेने से सरकार की छवि पर असर पड़ेगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।